तो कहानी शुरू होती है जीहून नाम के एक लड़के से। अभी ये जनाब अपने स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े हैं, साथ में है इनकी बड़ी बहन जिए। अब जीहून कोई आम हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, ये तो बचपन से ही सबसे पंगा लेता आया है। इस आदत की वजह से जीहून अपनी बहन जिए के लिए स्कूल में एक बड़ी परेशानी बन चुका है। टीचर्स भी इसके बर्ताव से तंग आ चुके थे, इसीलिए प्रिंसिपल ने जिए को बुलाया था, क्योंकि वही तो जीहून की गार्डियन है। जिए बेचारी प्रिंसिपल से मिन्नतें करती है कि उसके भाई को एक आखिरी मौका दे दिया जाए, शायद वो सुधर जाए। लेकिन प्रिंसिपल साहिबा तो जीहून के बुरे कारनामों और लड़ाइयों से इतनी परेशान है कि अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखती, और आखिरकार प्रिंसिपल जिए की एक नहीं सुनती और जीहून को स्कूल से निकाल देती हैं। उसी रात बेचारा जीहून इंटरनेट पर नए स्कूल की तलाश में जुट जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा स्कूल मिल ही जाता है जहां कोई नियम का। मजे की बात तो यह है कि उस स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट भी उसी की तरह ट्रबल मेकर थे। यह सुनकर तो जीहून की बाँछें खिल जाती हैं और वो उसी स्कूल में एडमिशन लेने का फैसला कर लेता है। अगले दिन जीहून पहुंच जाता है उस अनोखे स्कूल में, जो कि पहले एक जेल हुआ करता था, लेकिन अब उसे स्कूल में बदल दिया गया था। जैसे ही वो स्कूल में पहला कदम रखता है, धड़ाम, एक बॉल आकर उसके सर पर लगती है। असल में कुछ गुंडों ने फाइट करने के लिए जानबूझकर उसे मारा था। अब जीहून भी कहाँ डरने वाला था, वो भी लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा उसके पास आता है और उसके सामने झुककर बॉयल मारने के लिए माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर तो जीहून एकदम कंफ्यूज हो जाता है। उसे तो लग रहा था कि अब जोरदार भिड़ंत होगी, पर ये सब तो सॉरी बोलकर निकल गए। इसके बाद वो उस स्कूल के टीचर के पास जाता है। अब इस स्कूल के टीचर भी नॉर्मल टीचरों से काफी अलग थे। जीहून को उस स्कूल की एक बात बहुत पसंद आती है कि यहाँ एडमिशन लेने के लिए कोई मुश्किल रूल्स नहीं थे। अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो बस फाइटिंग में अच्छा होना चाहिए, और जीहून तो फाइटिंग में माहिर था ही, इसीलिए उसे तुरंत एडमिशन मिल जाता। अब वो अपनी क्लास ढूंढने लगता है, पर उसे पता नहीं था कि उसकी क्लास कहाँ है। इसलिए वो एक स्टूडेंट चांग सिक से पूछता है कि उसकी क्लास कहाँ है। चांग सिक वो तो काफी छोटा और पतला लड़का था, इसलिए जीहून को लगता है कि वो तो जरूर कमजोर होगा। लेकिन ट्विस्ट, असल में वो लड़का स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स में से एक था। फिर वो अपनी क्लास में पहुंच जाता है और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को फाइट के लिए चैलेंज करने के लिए एकदम तैयार था। लेकिन तभी वही चांग सिक नाम का स्टूडेंट जीहून को बताता है कि यहाँ स्टूडेंट कभी भी आपस में फाइट नहीं कर सकते। पर जीहून इन रूल्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। जैसे ही लंच होता है, सारे स्टूडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं। फिर यांग सिक जीहून को स्कूल की बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाता है, और वहाँ तो सारे स्टूडेंट एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। यांग सिक उसे बताता है कि स्टूडेंट को सिर्फ इसी जगह पर फाइट करने की परमिशन है, और यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बेट भी लगती है। फिर यांग सिक बताता है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ की सारी फाइट जीत जाएगा वो स्कूल का लीडर बन जाएगा, और उसे स्कूल के रूल्स बनाने की पावर भी मिलेगी। यह सुनकर तो जीहून एकदम उत्साहित हो जाता है और वो भी फाइट करने की कहता है। यांग सिक उसे बताता है कि इस स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट डेहो है, और उसने यहाँ के हर स्टूडेंट को हरा रखा है, इसीलिए डेहो को टाइगर भी कहा जाता है। वो इस टाइम सभी स्टूडेंट का लीडर है, और अगर जीहून को उससे फाइट करनी है तो पहले उसे टॉप 3 स्टूडेंट को हराना होगा, जो लगभग डेहो जितने ही स्ट्रॉन्ग है। फिर यांग सिक बताता है कि पहला स्टूडेंट है गेटा, जो कि रेसलिंग के लिए फेमस है और वो जूडो मार्शल आर्ट में भी काफी अच्छा है। अगला है सन कॉन्ग, जो कि काफी पागल फाइटर है और वो हमेशा अपने अपोनेंट को बुरी तरह से मारता है चांग सिक, जिससे जीहून कुछ देर पहले मिला था। दुबला पतला दिखता है। वो जाकर चांग सिक को फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर चांग सिक मना कर देता है, क्योंकि उनके फाइट करने से स्कूल के रूल्स टूटेंगे। तभी वहां चांग सिक के दोस्त आ जाते हैं और जीहून को परेशान करने के लिए उसके कपड़े उतारने लगते हैं। जीहून उनसे फाइट करने की काफी कोशिश करता है, पर वो उनसे ज्यादा देर तक बच नहीं पाता। उन लोगों को पता चलता है कि जीहून इतना बड़ा होने के बाद भी अब भी किटी अंडरवेयर पहनता है, जिसकी वजह से जीहून मजाक का एक जरिया बन जाता है, और इस वजह से जीहून का नाम हेलो किटी पड़ जाता है, और अब वो वहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को हराना चाहता था। यांग सिक भी ये देखता है कि जीहून इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। फिर वो बताता है कि अगर जीहून को टॉप 3 स्टूडेंट से फाइट करनी है तो उसे पहले लगातार 5 फाइट जीतनी होंगी, उसके बाद ही जीहून टॉप 3 स्टूडेंट को फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। फिर यांग सिक जीहून को चांग सिक की फाइट देखने ले जाता है, जहाँ जीहून देखता है कि चांग सिक काफी शांत रहकर फाइट करता है, पर उसकी फाइटिंग टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है। पर चांग सिक की फाइट देखने से अब जीहून को और ज्यादा फाइट करने का मन हो रहा था, इसीलिए वो फाइटिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है और वो काफी आसानी से अपनी पहली फाइट जीत भी जाता है, जिससे लोगों को पता चलता है कि जीहून इतना भी बुरा फाइटर नहीं है। फिर कुछ और फाइट जीतने के बाद जीहून की काफी इज्जत बन जाती है और लोगों ने जीहून के ऊपर पैसा लगाना भी शुरू कर दिया था।
हैं जिसे स्टूडेंट की फाइट पर पैसा लगाना काफी पसंद है, पर वो टीचर काफी पैसा हार रहा था क्योंकि जीहुन लगातार सभी फाइट्स जीत रहा होता है। इसलिए वो टीचर जीहुन को रोकने के लिए कुछ करने का डिसाइड करता है। वहीं जीहुन को पता चलता है कि उसका अगला अपोनेंट गेटा है, जो कि टॉप 3 स्टूडेंट में से एक है। असल में जीहुन को गेटा से राउंड 16 में फाइट करनी चाहिए थी, पर उस टीचर ने मैच का लाइनअप चेंज कर दिया था जिससे जीहुन आगे जीत ना सके। यांगसिक जीहुन को सलाह देता है कि उसे गेटा से फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि गेटा सही में एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है और जीहुन अभी उससे फाइट करने के लिए तैयार भी नहीं है। पर जीहुन उससे फाइट करना चाहता था, इसलिए वो यांगसिक की बात नहीं मान और फिर गेटा से फाइट करने के लिए वो आ जाता है। शुरुआत में तो जीहुन को फाइट करने में काफी मुश्किल हो रही थी क्योंकि गेटा काफी स्ट्रॉन्ग था और वो आसानी से जीहुन को जमीन पर भी गिरा दे रहा था। पर फिर वो अपनी टी शर्ट उतार देता है जिससे अब जीहुन आसानी से मूव कर पा रहा था और गेटा को भी जीहुन को पकड़ने में काफी मुश्किल हो रही थी, जिससे अब गेटा जीहुन को फेंक नहीं पा रहा था। अब जीहुन भी अपनी पूरी पावर का यूज गेटा को हराने में करता है और काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करके गेटा को क्या वो ये लड़ाई जीत जाता है? क्या उसकी मेहनत रंग लाती है? क्या वो स्कूल का लीडर बन पाएगा? क्या उसके प्रयास उसे जीत दिलाएंगे? जवाब जल्द ही आ रहा है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबा दें और रोमांचक अगले भाग के लिए बने रहें।